रुक्मणी जी को आज तक क्रोध आया ही नहीं। ठाकुर जी देखते हैं सब रानियों को क्रोध आ जाता है, गुस्सा कर लेती हैं, पर रुक्मणी जी जब से आई 10 पुत्र हो गए, 1 बेटी हो गई, पर कभी इनको क्रोध ही नहीं आता, किसी से इनका झगड़ा ही नहीं होता। मैं देखना चाहता हूं कि इनको जब क्रोध आता है तो कैसी लगती हैं। बोलो ना राधे राधे। आज महाराज जब ठाकुर जी आए भवन में इनके, तो इनसे परिहास करने लगे और कहते हैं, देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? क्या कहते हैं? तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब तो महाराज चौंक करके रुक्मणी मैया ठाकुर जी की तरफ देखती हैं। 10 पुत्र हो गए, 1 बेटी हो गई, और अब कहते हो तुमने हमसे विवाह क्यों किया? तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो देखने में भी गोरा नहीं हूं, मुझे सब काला काला कहते हैं। इतने बड़े बड़े राजा आए तुम्हारे स्वयंवर में, तुमसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, तुमने सबको छोड़ करके मुझसे विवाह किया। मैं तो कोई इतना मलूक भी नहीं हूँ, सुंदर भी नहीं हूँ, काला हूँ। महाराज रुक्मणी ठाकुर जी की मुख की तरफ देख रही हैं और थोड़ी थोड़ी अपने इनके मुंह पर पसीना आने लगे। ठाकुर जी ऐसी बात आज मुझसे क्यों कर रहे हैं? हमारे नहीं माँ का पता, नहीं पिता का पता। कोई कहता है नंद का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव नंदन है, कोई देवकी का पुत्र बताता, कोई यशोदा का बताता। मेरी माँ का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं, फिर भी तुमने मुझसे विवाह कर लिया। तुम सोचती होंगी कि ये जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले जो सेठ लोग हैं, वो मेरे भक्त हैं, तो ऐसा नहीं है। मुझ में तो जो गरीब हैं ना, गरीब लोग हैं, उनके हृदय में मेरे प्रति भक्ति ज़्यादा होती है। जो संत महात्मा हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो मुझको भजते हैं। तो रुक्मणी जी तो पसीना पसीना हो गई और ठाकुर जी की तरफ देख रही हैं। आज ठाकुर जी को हो क्या गया है? ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझसे? तुमने सोचा होगा कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, तो महाराज मैं तो रण छोड़ हूँ। मथुरा से भागा तो द्वारका में समुद्र में आकर के रह रहा हूँ। और पता है अंत में ठाकुर जी कहते हैं, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बोलिए राधे राधे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो महाराज कहते हैं रुक्मणी जी बेहोश हो गई और गिरने लगी, और जैसे ही गिरने लगी ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप बनाया, 2 हाथों में रुक्मणी जी को ले लिया और एक हाथ से पंखा झल रहे हैं महाराज। और जब रुक्मणी जी को होश आया तो ठाकुर जी ने कहा, देवी हम तो आपसे परिहास कर रहे थे, क्योंकि जो ग्रस्त है ना, ग्रस्त जीवन में थोड़ा परिहास भी होते रहना चाहिए, नहीं तो जीवन महाराज बोरिंग हो जाता है। बोलिए राधे राधे। तो ग्रस्त जीवन में थोड़ा परिहास भी होते रहना चाहिए, हंसी मजाक भी होते रहना चाहिए। परम श्रद्धेय श्री दामोदर शरण जी महाराज की मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा कराने हेतु संपर्क करें। पता श्री निम्बार्क निकुंज, 83 संत कॉलोनी निकट सोहम आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 8171234851 एवं 9412884545।